Hello, Jai Hind to all my defense aspirant. I Ashuraga welcome you all on my YouTube channel Learn with CDS. So today we are going to cover very interesting or very easiest question of CDS Mathematics last 5 year previous year question paper, जिसमें हम 2017 से 2022 यानी कवर करेंगे, जो हमारा अप्रैल में एग्जामिनेशन हुआ है अभी 10 अप्रैल को। तो बहुत इजी क्वेश्चन है और जो हम आज का जो संडे है उसको सुपर संडे बनाने जा रहे हैं आपके साथ। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा और लेट्स स्टार्ट। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम क्वेश्चन को करना राइट अप्रोच भी सीखेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन को आपको एग्जाम में अप्रोच करना चाहिए, और जो कंसेप्ट क्वेश्चन के एक दो क्वेश्चन ऐसा भी आएगा जिसके साथ हम कुछ न्यू कंसेप्ट भी सीखेंगे। तो क्वेश्चन को किस तरीके से मिनिमम टाइम में करना है, और कुछ कंसेप्ट डिफरेंट जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो बिल्कुल यूनिक कंसेप्ट है जो आपको नोट डाउन कर लेने, जो आपके लिए बहुत, अगर आपका सितंबर अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो हमारे पास CDS 2021 और 2 के हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो दे रखा है, व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। दे रखा है हमारे पास कुछ इस तरीके से, ये दे रखा है कॉस क्यूब थीटा प्लस सेक क्यूब थीटा। तो ये मैंने आपको पढ़ाया था अभी, जो मैंने आपके लिए 5 डेज लेक्चर लिए थे ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें मैंने सारा बेसिक से कवर करा दिया था। तो उसमें मैंने ये भी पढ़ाया था कि इस तरीके के अगर कंसेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं तो आपको कैसे अप्रोच करना है, और जैसे ही आप क्वेश्चन देखते हो तो आपके माइंड में क्या करना चाहिए, डायरेक्ट हिट करना चाहिए कि ये हमने पढ़ा हुआ है। क्योंकि अब क्या करना है, अब बस आपको वो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जैसे कि मैंने करा दिया, तो अब आपको टाइम टू टाइम रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन अगर नहीं किया आपने तो सब जीरो हो जाएगा। तो रिवीजन आपको करना पड़ेगा। तो इसमें दे रखा है नेक्स्ट, वेयर थीटा इज लाई बिटवीन 0 से 90। थीटा जो है हमारे पास 0 से 90 के बीच में। तो ये क्या है कि हमें पता है कि एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। तो ये हो जाएगा हमारा x³ प्लस 1/x³। तो इसकी मैंने मैक्सिमम वैल्यू क्या बताई थी, मैक्सिमम वैल्यू बताई थी मैंने इन्फिनिटी, और मिनिमम वैल्यू पूछी है इसकी। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी हमारे पास, जब कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन अगर नेक्स्ट टाइम आता है तो मैं आपको कंसेप्ट रिवाइज करा दूं, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो हो जाएगी हमारे पास इन्फिनिटी, और मिनिमम वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2√ab। और ए क्या हो जाएगा, ए जहाँ पे कॉन्स्टेंट यानी कि इसका कॉफिशिएंट हो जाएगा ए, और बी क्या हो जाएगा इसका कॉफिशिएंट। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हमारे कॉफिशिएंट दे रखा है 1, इसका कॉफिशिएंट 1 और इसका कॉफिशिएंट भी क्या दे रखा है 1। तो यहाँ की यानी कि ओवरऑल आंसर हो जाएगा हमारे पास 2। तो ऑप्शन किस तरीके से दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखा है हमारे पास, ए दे रखा है 0, बी दे रखा है 1, सी दे रखा है 2 और डी दे रखा है नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन जो बी है हमारे, ऑप्शन जो सी है 2, वो क्या होगा, एग्जैक्टली राइट होगा। तो आपको इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन को करना है, यानी कि आप देख सकते हैं कि ज़्यादा टाइम नहीं लगा हमारे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं एग्जाम में, डायरेक्ट हिट करना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको सारा कंसेप्ट कवर करा दिया। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं मिलने वाला। अगर हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं तो सेकेंड क्वेश्चन को हमारा कुछ इस तरीके से है। तो क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास 14 और साइन स्क्वायर थीटा प्लस 10 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 11, और हमसे वैल्यू पूछी है tan थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू फाइंड कीजिए, tan थीटा प्लस कॉट थीटा। तो हमें क्या करना है, और इसके ऑप्शन हमें कुछ इस प्रकार दे रखे हैं, ए दे रखा है 4/√3, बी दे रखा है 2/√3, सी दे रखा है √3 और डी दे रखा है 2/√3। तो इस क्वेश्चन को हमको कैसे अप्रोच करना है, हम इसमें वैल्यू पुट नहीं कर सकते, क्योंकि वैल्यू पुट करेंगे अगर हम कुछ भी पुट करेंगे तो ये यहाँ पे क्या होगा, हमारा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी और क्वेश्चन हमें टाइम कंज्यूम कर लेगा अगर हम वैल्यू पुट करके भी चेक करते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, डायरेक्ट कंसेप्ट से जाएंगे। कंसेप्ट कैसे जाएंगे, इसको या तो आप क्या कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, यानी कि ये आपके ऊपर है, जिससे आपको इजी लगे। बट हम क्या करेंगे, हम ये जो अब मैं आपको अप्रोच बताने वाला हूँ, ये कब आएगी, ये आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ आएगी। क्या करना है आपको, डायरेक्ट इसको कर लेना है 10 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये 14 है तो हमने 10 साइन स्क्वायर थीटा कर लिया, प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, यानी इसको हमने क्या कर लिया, ब्रेक कर लिया। इसी तरीके से हमारे पास 10 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ये हमारा ये वाला, ये हमने यहाँ पे लिख लिया, और इधर हो गया हमारे पास राइट हैंड साइड में 11। अब क्या करना है, ये देखो 10 साइन स्क्वायर थीटा 10 कॉस स्क्वायर थीटा, 10 ले लिया कॉमन,
और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचा, और जिसकी वैल्यू मैंने आपको बताई थी, आइडेंटिटी कराई थी, हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी थी, फर्स्ट क्लास में कराई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये हो गया 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा बचा हमारे पास, और क्या बचा राइट हैंड साइड में हमारे पास 11 आ गया। तो क्या होगा, अब ये हो गया 4 साइन स्क्वायर थीटा, और ये हमारा चला जाएगा राइट हैंड साइड में, ये हो जाएगा 1 और साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/4, तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास प्लस माइनस 1/2। तो इसमें थीटा दे रखा होगा हमारे पास, थीटा तो नहीं दे रखा पर हम प्लस वैल्यू लेंगे क्योंकि ये 0 से 90 के बीच में लाई कर रहा है। तो हमारे पास वैल्यू पूछी है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, तो आपको क्या करना है साइन थीटा की प्लस वैल्यू ले ली, और हमें ये पता है कि साइन थीटा की 1/2 किस एंगल पे वैल्यू होती है, जो कि मैंने आपको ये टेबल भी कराई थी, क्योंकि टेबल तो बहुत ईजी थी, तो उसमें से आपको आई थिंक अब तक तो सारी वैल्यू याद भी हो गई होंगी। तो थीटा हमारे पास ये किसकी वैल्यू है, थीटा इज इक्वल टू ये हमारे पास हो गई 30। तो अब क्या करना है, हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई, तो डायरेक्ट जब थीटा की वैल्यू आ गई तो हम अब इसमें पुट करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वही ऑप्शंस में सेटिस्फाई कर जाएगा। तो थीटा जब हम यहाँ पुट करेंगे 30, तो हमारे पास आ जाएगा 1/√3 और कॉट 30 हो जाएगा हमारे पास √3। तो जब हम इसका क्या करते हैं ओवर फर्दर सॉल्व करते हैं, तो इसमें इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 और प्लस 1 4/√3। तो यानी कि ऑप्शन जो हमारे पास ए दे रखा है वो क्या होगा आपका एब्सोल्युटली राइट। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखे गए हैं। तो यानी कि बहुत आसान क्वेश्चन है, और आपको मैं नए नए कंसेप्ट बता रहा हूँ किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आपको कर सकते हैं। अगर एक तरीके से नहीं हो रहा तो डिफरेंट मेथड से भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। हमें उस मेथड से करना है जो हमारा सूटेबल है, जो हमारे लिए कंड्यूसिव है, और जिससे क्या हो रहा है क्वेश्चन का आंसर मिनिमम टाइम में आना है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है जिस एग्ज़ाम को आप अप्रोच करने जा रहे हैं। अगर आप एनडीओ को अप्रोच करने जा रहे हैं तो टाइम मैनेजमेंट तो भी बहुत ज़रूरी है, सीडीएस को करने जा रहे हैं तो स्पेशली उसमें तो टाइम बाउंडेशन बहुत कम होता है, यानी टाइम बाउंडेशन बहुत ज़्यादा होता है, आपके पास टाइम बहुत कम बचता है। तो अब जो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है वो दे रखा है कुछ इस तरीके से, तो इसमें आप वैल्यू पुट कर सकते हो साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा, और दे रखा है हमें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। इसी तरीके से हमें दे रखा है प्लस साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, और दे रखा है हमें साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो अब हमें इसमें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि हम थीटा इज इक्वल टू 45 नहीं रख सकते। जब हमने थीटा इज इक्वल टू 45 रखा, यहाँ पे 1/√2 हो जाएगा और यहाँ पे भी 1/√2, ये क्या हो जाएगा 0। और अगर कुछ भी हो ऊपर 1 2 3 जो भी वैल्यू आए, पर नीचे अगर डेनोमिनेटर में 0 वैल्यू हो गई तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास नॉट डिफाइंड। तो ये आपको पता होना चाहिए कि डेनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन हमारा किससे हो जाएगा, या तो हम इसको फॉर्मूला, अगर आपको पता है a³ + b³ का फॉर्मूला a + b a² + b² - kb, तो उससे भी ये हमारे पास हो जाएगा इजीली। पर हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि वैल्यू पुट करके कैसे क्वेश्चन होते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू हम क्या करते हैं, इसमें 0 पुट कर देते हैं। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, और इसी तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन 0 की वैल्यू 1, और ये हमारे पास प्लस हो जाएगा, और ये साइन 0 की वैल्यू हो जाएगी 0 और कॉस 0 की वैल्यू 1, तो ये हमारे पास -1, और सिमिलरली ये भी हमारे पास -1 हो जाएगा। तो -1 से -1 कट गया, यानी 1 ही आएगा, और 1 + 1 क्या हो गया आंसर ओवरऑल हमारे पास आ गया 2। ऑप्शंस जो दे रखे थे इसके वो थे a = 0, b = 1, c = 2 और d दे रखा था 4। तो यानी कि a जो ऑप्शन 0 आ रहा है वो क्या होगा हमारे पास, वो राइट हो जाएगा। ये ऑप्शन 0 नहीं, सॉरी सी ऑप्शन यानी कि 2 आंसर आ रहा है हमारे पास, 2 क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। और अब हम इसको क्या करते हैं, कंसेप्ट से करके देख लेते हैं। कंसेप्ट जब हम करेंगे तो a³ + b³, इसको क्या करेंगे फॉर्मूले को ओपन करेंगे, जिससे कि आपको कंसेप्ट भी आना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन क्या होता कि अगर हमारा वैल्यू पुट से नहीं होता तो हम कंसेप्ट से आराम से कर लेते। a³ + b³ तो हमने कर लिया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और इधर कर दिया हमने a + b a² यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो हो जाएगा 1, और माइनस के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गया। और इससे क्या हो गया, ये डेनोमिनेटर से ये वाला साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या हो गया हमारे पास कट हो गया।
इसी तरीके से जब हम इसको खोलेंगे तो ये हमारे पास ये कट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 1 और ये प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ओवरऑल। तो ये इससे कट हो जाएगा, तो आंसर तब भी 2 ही आएगा। या तो आप इस तरीके से कर सकते हैं या उस तरीके से जो मैंने आपको बताया था, तो वो आपके ऊपर है कि किससे आपका क्वेश्चन इजी तरीके से हो रहा है और आपका कम टाइम में हो रहा है। तो उस तरीके को आप फॉलो कर सकते हो और आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। और जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो बहुत ईजी दे रखा है। फोर्थ क्वेश्चन इस तरीके से, इसमें भी वैल्यू पुट करके ही होगा और बाकी अगर आप कंसेप्ट लगाएंगे तो बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा आपका और क्वेश्चन भी आपको कम से कम 2-3 मिनट ले लेगा। तो इसमें स्टेटमेंट दे रखी है हमारे पास। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है हमारे पास, ये फोर्थ क्वेश्चन है और क्वेश्चन है साइन की पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसका दे रखा है राइट हैंड साइड कॉस की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर स्क्वायर थीटा, ये दे रखा है हमें। तो क्या करना है, इसको ये देखना है कि ये इसके बराबर है या नहीं। तो और सेकंड स्टेटमेंट दे रखी है हमारे पास साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई। सेकंड स्टेटमेंट दे रखी है हमारे पास साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, ये कॉस की पावर 4 थीटा कर दी, और इधर दे दिया राइट हैंड साइड में हमारे पास 1 प्लस 2 और साइन स्क्वायर थीटा, और दे दिया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास दूसरी स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार दे रखी है कि tan की पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो उसको भी मैं अभी लिख दे रहा हूँ, तो वो भी आपको समझ में आ जाएगी। यानी कि दे रखी है हमारे पास tan की पावर 4 थीटा और दे रखा है हमारे पास tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, ऑप्शन कुछ इस तरीके से होते हैं, दे रखे हैं। ये दे रखा था 1 and 2 ओनली, यानी ये वाला और ये वाला। बी दे रखा था 2 and 3 ओनली, सी दे रखा था 1 and 3 और डी दे रखा है 1, 2, 3, यानी तीनों सही है। तो आपको क्या करना है, स्पेशली अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये तो आपको याद कर लेना चाहिए कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा क्या होता है हमारे पास, ये नहीं होता। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसकी वैल्यू क्या होती है, जो कि आपके एग्जाम में बहुत कुछ आपको वैल्यू डायरेक्ट याद करनी पड़ेंगी, जो कि आपके एग्जाम में क्या होगा कि आपका कैलकुलेशन टाइम को कम करेंगी। तो अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, थीटा इज इक्वल टू हम यहाँ पे 45 पुट करते हैं, तो हमारे पास 1/√2 हो जाएगा यहाँ पे, और 1/√2 की पावर क्या हो जाएगी 4, और इसी तरीके से यहाँ पे 1/√2 हो जाएगा हमारे पास, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। और जब हम यहाँ पे रखेंगे थीटा इज इक्वल टू 45, तो क्या होगा, यहाँ पे भी वही आ जाएगा, 4 हो जाएगी पावर और माइनस 1/√2। तो आपको दिखाई दे रहा है, आपको फर्दर सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। क्या है कि दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम। तो 1 तो क्या होगा हमारे पास राइट, पर जब हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी थीटा इज इक्वल टू 45 पुट कर लेते हैं। 1/√2 की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास 4 प्लस 1/√2 की पावर 4, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 1/4 प्लस 1/4, आंसर आ जाएगा 1/2। यानी कि फर्दर सॉल्व करने पे ये 2/4 हो जाएगा और इसको काट के आ जाएगा। स्टेप्स को आपको कम करना है धीरे धीरे, क्योंकि स्टेप्स को कम करके ही आपको टाइम को कम किया जा सकता है। तो अब क्या करना है हमें, राइट हैंड साइड में 1 प्लस 2 और साइन स्क्वायर थीटा यानी कि 1/√2 का स्क्वायर करना है, तो ये हो जाएगा 1/2, और सिमिलरली ये भी 1/2। तो ये 2 से 2 कट गया, ये हो गया हमारे पास 3/2, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये क्या है कि ये वाली हमारी स्टेटमेंट गलत है। तो अब इसका जो मैं आपको बताने वाला था कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो आपको लर्न करना है, तो इसका फॉर्मूला बस क्या करना है आपको, अगर यहाँ पे माइनस होता तो क्या होता है, ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाती, सही हो जाती। तो आपको यही याद कर लेना है कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा हमारे पास क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये याद कर लेना है। और ये इसमें थीटा इज इक्वल टू 45 रखने पे हमारे पास 1 ये हो जाएगा प्लस 1, और ये हमारे पास हो जाएगा √2, यानी √2 की हमें अगर पावर 4 करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 4, और 4 माइनस 2 यानी कि 2 हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है इसका 1 and 3 ओनली, और 1 and 3 ओनली हमारे पास दे रखा था सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आगे हम फर्दर क्वेश्चन देखते हैं, और बहुत इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ज़्यादा कोई हाई लेवल कंसेप्ट नहीं आता। 10th लेवल के क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछेंगे, आप देख सकते हैं
क्योंकि आप किस लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं आपको बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पता पड़ेगा और आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो जो मैंने आपको कंसेप्ट कराया था उससे अगर सारे क्वेश्चन आपके बन रहे हैं और देख लो श्योरली बन ही रहे हैं तो आपका कंटेंट बहुत रिलेवेंट है आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। तो अब मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ। इस क्वेश्चन बहुत ईजी है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे रखा है हमारे पास, ये दे रखा है x इज इक्वल टू कि क्वेश्चन नंबर 5 है और x इज इक्वल टू दे रखा है हमारे पास p साइन a और दे रखा है साइन b और दे रखा है हमें y इज इक्वल टू p साइन a, ये दे रखा था हमारे पास cos b, यहाँ पे हो जाएगा साइन a इंटू कॉस b और ये हो जाएगा हमारे पास साइन a इंटू साइन b। तो ये तो हो गया हमारे पास y और दे रखा है हमारे पास z दे रखा है p cos a। क्वेश्चन देखने में ऐसा लग रहा है कि कितना हार्ड क्वेश्चन है पर क्वेश्चन बहुत इजी है, p cos a। और इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करना है और वैल्यू पूछिए हमसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर आप क्या करेंगे इसको डायरेक्ट स्क्वायर करके भी जोड़ देंगे तो आसानी से आंसर आ जाएगा, पर हम क्या करेंगे इसमें वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे अगर a और b दोनों की वैल्यू क्या करेंगे 1/√2 यानी थीटा इज इक्वल टू 45 रखते तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। और जब अगर हम इसको डायरेक्ट करके होल स्क्वायर करके जोड़ देते तो भी आ जाएगा। तो जैसे एक्स स्क्वायर किया हमने तो ये हो गया पी स्क्वायर, ये हो गया साइन स्क्वायर ए इंटू और कॉस स्क्वायर ए। इसी तरीके से हमारे पास y का हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। इसी तरीके से सिमिलरली अगर हम जेड स्क्वायर कर देते हैं तो जेड स्क्वायर हो जाएगा पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। अब क्या करना है तीनों को ऐड कर दो, जब तीनों को हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास पी स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने क्योंकि तीनों को ऐड करना है। अब यहीं पे आप क्या करो इसको हम रब कर देते हैं जिससे कि आपको यहीं से समझ में आ जाए। तो ये क्या कर दिया आपने यहीं से ऐड कर दिया, ये प्लस लगा दिया। अब पी स्क्वायर क्या आ गया तीनों से कॉमन आ गया, साइन स्क्वायर ए क्या करा पहले पी की स्क्वायर तीनों से कॉमन नहीं लिया इन दोनों से ले लिया तो हमारे पास और साइन स्क्वायर ए ले लिया, पी स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए कॉमन ले लिया इन दोनों से तो हमारे पास बचा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी। ये होगा सॉरी जब ही तो मैं कह रहा था प्रॉब्लम कैसे आ रही है। ये है हमारे पास कॉस स्क्वायर बी तो ये हो गया हमारे पास बी, तो ये साइन स्क्वायर बी, तो ये क्या हो गया ये हो गया हमारे पास वैल्यू 1। देखो आप समझ सकते हो कि जो मैंने आपको आइडेंटिटी कराई थी वो कितने हेल्पफुल हो रही हैं और आपके एग्जाम में किस तरीके से लग रही हैं। तो अब हो जाएगा हमारे पास p साइन स्क्वायर है, इसकी वैल्यू 1 होती है, ये p साइन स्क्वायर हो गया और ये इसको हमने ये छोड़ दिया था यहाँ पे तो p कॉस स्क्वायर a हो गया और p स्क्वायर फिर फर्दर कॉमन ले लिया तो हमारे पास साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर होगा जिसकी वैल्यू क्या होती है 1, मैंने आपको पहले ही बताई थी। तो ओवरऑल वैल्यू आ गई हमारे पास p स्क्वायर और इसके ऑप्शन दे रखे थे a दे रखा था -p स्क्वायर, b दे रखा था 0, c दे रखा था p स्क्वायर और d दे रखा था 2p स्क्वायर। तो c जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा हमारे पास राइट होगा। तो आपका ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी था। और जो मैं आपको इसके बाद जो मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ वो तो आप बिल्कुल विदाउट पेन एंड पेपर भी कर सकते हो, तो आसानी से आपका वर्बली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे रखा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 है और थीटा दे रखा है 0 से 90 और टेन थीटा दे रखा है हमारे पास 1। तो टेन थीटा 1 हमारे माइंड में जब टेन थीटा 1 दे रखा है तो हमें क्वेश्चन आगे पढ़ने ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास जब इतनी बात आती है तो हमारे पास डायरेक्ट हिट करता है कि थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिस पे क्या होता है टेन थीटा 1 होता है। तो वो थी हमारे पास थीटा की वैल्यू 45। अब क्या करेंगे हम आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करो। बताओ क्या करना है, क्या हलवा क्वेश्चन पूछा है और श्योरली ट्रस्ट मी इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ट्रिग्नोमेट्री से। आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपका क्वेश्चन बच जाए, सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। यानी कि आप बस ट्रस्ट करके पढ़ते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल को जुड़ सकें। तो ए ऑप्शन दे रखा है -1, बी दे रखा है 0, सी दे रखा है 1/2, डी दे रखा है -1/2। तो वैल्यू पूछी थी हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो क्या कर देना है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा।
देखो एक मैं आपको बता दूं कि साइन थीटा और कॉस थीटा की क्या होती है, थीटा पे वैल्यू सेम होती है। तो या तो आप कॉस थीटा को साइन थीटा लिख लो, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 2 साइन स्क्वायर थीटा में से साइन स्क्वायर थीटा गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो उससे भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। पर ये कब आएगा आपके माइंड में, ये जब भी आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, पर हम डायरेक्ट ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास 1/√2, और 1/√2 का क्या कर दिया हमने, स्क्वायर कर दिया, -2, ये 1/√2, और ये क्या हो गया, ये भी 1/√2, ये क्या हो गया, ये तो कट हो गया, और ये हो गया हमारे पास 1/2 -1, ये क्या हो गया -1/2। और जो मैंने आपको बताया था उस तरीके से भी आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। तो कितना इजी क्वेश्चन था। और जो मैंने आपको 7th क्वेश्चन है हमारा, ये मैं कराने जा रहा हूँ। ये देखो डायरेक्ट फार्मूले से कैसे आया है। मैंने आपको कहा था कि फार्मूले आप लर्न कर लेना, और फार्मूले से कैसे क्वेश्चन आएगा। जब ये मैंने फार्मूले कराए थे, जब भी मैंने ये क्वेश्चन कराया था, और अब भी मैं ये आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे रखा है हमारे पास, 2 sin³ थीटा, और ये दे रखा है -sin थीटा, और दे रखा है हमारे पास cos थीटा, ये दे रखा है cos थीटा -2 cos³ थीटा। तो ये क्वेश्चन दे रखा है, और ऑप्शन इसके कुछ इस प्रकार हैं कि ए दे रखा है sin थीटा, बी cos थीटा, सी tan थीटा, और डी cot थीटा। तो सिंपल जो आपने पढ़ रखे थे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, उस तरीके की ऑप्शन है। तो आपको क्या करना है, आपको इसमें थोड़ा यूज़ करना है अपने माइंड को लॉजिकली। sin थीटा को क्या करना है, कॉमन ले लिया ऊपर से, और sin थीटा को कॉमन लेने के बाद हमारे पास इधर हो जाएगा 2 sin² थीटा और -1। इसी तरीके से नीचे से कॉमन ले लिया cos थीटा, क्योंकि इन दोनों में cos थीटा आ रहा है, तो cos थीटा कॉमन ले लिया, इधर हो जाएगा हमारे पास 1, इधर -2, और ये हो गया हमारे पास cos, जब कॉमन ले लिया इससे तो cos² थीटा हो जाएगा। तो ये अब आपका क्वेश्चन देखो, एक स्टेप बस आपको यही करना था और आपका क्वेश्चन हो गया। क्या करना है, हमने फॉर्मूले पढ़े किसके, cos2 थीटा के। जिसने cos2 थीटा के फॉर्मूले पढ़े उसको दिक्कत आएगी नहीं। क्यों नहीं आएगी, cos2 थीटा का फॉर्मूला क्या बोलता है, cos2 थीटा का फॉर्मूला बोलता है वो एक तो बोलता है 1 - 2 cos² थीटा, ये नहीं बोलता 1 - 2 cos² थीटा नहीं बोलता। तो फॉर्मूला बोलता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो इसने क्या किया, यूपीएससी ने थोड़ा खेला और कर दिया। क्या कर दिया, अब आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा ऊपर से। जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1 - 2 sin² थीटा। तो ये बोलता है हमारे पास क्या, cos2 थीटा का फॉर्मूला, जब आपने माइनस कॉमन लिया। इसी तरीके से माइनस नीचे से कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 cos² थीटा। तो यहाँ पे भी क्या होगा, अब जो आपका ये वैल्यू आ गई डायरेक्ट cos2 थीटा की, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों आपस में कट हो जाएंगे और आंसर हो जाएगा ओवरऑल tan थीटा। तो देखो आप देख सकते हो कि आपके लिए फॉर्मूले कितने इम्पोर्टेंट हैं। और हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 + 2 sin² थीटा cos² थीटा माइनस sin की पावर 4 थीटा माइनस cos की पावर 4 थीटा वेयर थीटा लाइज बिटवीन 0 से 90। आपको क्वेश्चन पढ़ के ऐसा लग रहा होगा कि क्वेश्चन कितना हार्ड है, और क्वेश्चन जब मैं आपको कराऊंगा तो आपको ऐसा समझ में आएगा कि बहुत ईजी और हलवा क्वेश्चन, क्योंकि आपने अगर अच्छी प्रैक्टिस की हुई है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपसे क्वेश्चन ना बने, बशर्ते आपने प्रैक्टिस की हुई है। तो मैक्सिमम वैल्यू पूछी हमारे पास इस फंक्शन की, तो हमारे पास